कह रहे हैं विप्रो में 1-1.5 महीने से शॉर्टिंग चालू है और दूसरे स्टॉक्स में भी, लेकिन विप्रो में पर्टिकुलरली नंबर खराब आया है। अगर मैं शॉर्ट हूं तो मुझे क्या करना चाहिए आज? क्योंकि मेरे तो एकदम नंबर देख के मैं तो खुश हो जाऊंगा कि खुलेगा ही 4-5% नीचे। अगर मुझे कॉन्ट्रा पोजिशन लेनी है तो रुकना चाहिए, तो लेवल्स क्या पकड़ने चाहिए आपके हिसाब से? सो ओवरऑल अगर हम विप्रो का चार्ट देखेंगे तो प्राइस वाइज करेक्शन डेफिनेटली हमने बड़ा देख लिया है। अगर आप थोड़े लॉन्गर टर्म चार्ट देखोगे तो जो कोविड के बाद की एक रैली आई थी वो 2021 में कहीं ना कहीं पॉज लिया था, और वो रैली ने जब पॉज लिया तब नीचे में जो सपोर्ट बन रहे थे वो 390 के आसपास के सपोर्ट बने थे। इस बार भी अगर हम देखें तो जो सपोर्ट लिया है वही लेवल के आसपास से विप्रो में एक हमने देखा कि बाइंग प्रेशर दिख रहा है, या तो बाइंग आ रहा है। साथ ही साथ आप आरएसआई के ऊपर या कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर देखोगे तो क्लियरली आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। लास्ट 2 दिन से जिस तरह से वॉल्यूम्स भी अगर आप देखोगे तो एवरेज 20 दिन के वॉल्यूम्स के ऊपर हो रहे हैं, और कल भी हमने देखा कि विप्रो ट्राई कर रहा था अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होने में। तो अब कोई भी फॉल आता है, वी आर एक्सपेक्टिंग के 400 से लेके 394 के बीच में ये फॉल रिस्ट्रिक्ट होगा। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो लुक्रेटिव लग रहा है हमें। 380 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए। नीचे में 400 से लेके 395 में आप बाई कर सकते हो अगर आपको बॉटम फिशिंग करना हो, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो फिर एक कंडीशनल बाई है ऊपर में। जैसे ही कल का हाई क्रॉस होता है 415 का, तब आप लॉन्ग कर सकते हो। तो आइजर आप 400 का वेट कीजिए, 380 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एज एन इन्वेस्टर, और अगर आप ट्रेडर हो तो 416 के ऊपर 400 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे बड़ा सवाल विप्रो के नंबर्स के बाद अब ये उठता है, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे मजबूत आउट परफॉर्मिंग सेक्टर आईटी था। अब विप्रो के नंबर्स के बाद आईटी स्पेस में किस तरह के इम्पैक्ट नजर आते हैं, इस पर फोकस होगा। लेकिन अजय, विप्रो के साथ साथ इंडसइंड बैंक के नंबर्स भी आते हुए दिखे। असेट क्वालिटी स्लाइटली बिलो थी, लेकिन नंबर्स ऑन ऑल फ्रंट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव टिल्ट है उसमें, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि आपको एचडीएफसी बैंक के नंबर्स में थोड़ी एसेट क्वालिटी माइल्ड प्रेशर लगा था, तो रिलेटिव आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें बहुत क्लियर ट्रेड नहीं है। 770 पे जब ये गया था, स्टॉक लेके आइए डायरेक्टर साहब, 1 महीने ग्राफ, अभी 15-20 दिन पहले कुछ खबर आई थी नेगेटिव, वहां से शॉर्ट कवरिंग होके 100-125 रुपए ऑलरेडी चल गया है। तो अब रिजल्ट पे कितना चलेगा ये मैं इस पे थोड़ा सा डाउटफुल हूं। इनफैक्ट ये टॉप गेनर था परसों, एग्जैक्टली, तो हो सकता है फैक्टरिंग कर चुका है ऑलरेडी उसके अंदर फैक्टरिंग हो गई है। और दूसरे जहां पे बाजार को उम्मीदें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अच्छे नंबर्स की, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, नंबर के पहले ही एक्सिस बैंक भयंकर आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, और एसबीआई, लोग अब वहां पे क्लियर बेट बैंक्स पे वहां पे लेंगे जहां पे नंबर्स की बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। एब्सोल्युटली। और इंडसइंड बैंक में बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड तब बना था, 750, 770, 880 पे रिजल्ट बेस्ड क्या काम होगा, मैं थोड़ा इस बारे में कंफ्यूज हूं। आ चुकी है ऑलरेडी रिबाउंड कर चुका है, नंबर मिक्स्ड है, तो क्लियर ट्रेड नंबर को देख के नहीं बनता है। ठीक है, आइए एक बार एक्सपर्ट से भी इंडसइंड बैंक पर उनका नजरिया समझ लेते हैं। कुछ बैंकिंग स्पेस में लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती हम देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक, जिस तरह से अजय ने मैं बताया, ऑफ कोर्स यहाँ पर तेजी देख चुका है। अब इस नंबर का स्लाइट इम्पैक्ट देख रहे हैं, नो इम्पैक्ट, किस तरह के इम्पैक्ट आप समझ रहे हैं इंडसइंड बैंक पर? इंडसइंड बैंक को जो एडवांटेज मिला है, ये ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का जो हमने अप ट्रेंड आते हुए देखा है उसमें मिला है। एंड टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ अजय's बुक, देखिए पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बिग प्राइवेट बैंक्स हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज एफआईआई की बाइंग वापस आ गई है। आई स्ट्रांगली बिलीव देयर इज अ बिग कोरिलेशन बिटवीन एफआईआई's बाइंग एंड सेलिंग फिगर एंड हाउ दी लार्ज प्राइवेट बैंक्स आर परफॉर्मिंग। तो जब आपके पास बैंकिंग स्पेस में ये 2 ऑप्शंस हों तो फिर आप तीसरी तरफ तीसरा ऑप्शन क्यों ढूंढना चाहेंगे? इंडसइंड बैंक मेरे लिए फॉल्स इन दैट थर्ड कैटेगरी। कंटिन्यूअसली इस पे हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, हर हायर लेवल पे सेलिंग आ रही है, लोअर हाइस का पैटर्न बना रहा है, इमीडिएट बेसिस पे एक टर्न अराउंड आया है, एंड वी हैव सीन दैट। बट एज आई सेड, यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस इन द बैंकिंग स्पेस राइट नाउ गिवन द सिचुएशन एंड द सेटअप दैट वी आर इन। तो आपका रुझान होगा टुवर्ड्स समथिंग लाइक अ बैंक ऑफ बड़ौदा और एन एसबीआई और इवन एन आईसीआईसीआई। तो ये फिलहाल एज अ स्टैंड आउट पैक नहीं आता है, एज अ स्टैंड आउट स्टॉक नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर हम लेवल्स की ही बात करें तो जिस तरीके का इसका सेटअप है, जिस तरीके की इसकी हम ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशन रखते हैं तो इसे राइड करिए बिल्कुल मोमेंटम के साथ। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन के आएगा, ये 865 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे होगा, और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है ये काफी ऊपर के स्तरों पे निकल के आ रहा है, विच इज 930, 940 के जो जोन्स हैं इन पे। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा क्विकली, विप्रो की हम अभी बात कर रहे थे, कल हमने क्विक डिस्कशन किया था अबाउट विप्रो। आई रिमेंबर प्रियंका हैड आस्क्ड मी
And I said the same thing. Wipro among the IT stocks is somewhat similar to what IndusInd Bank is. In fact, IndusInd Bank is better placed. अगर आप IT play करना चाहते हैं, right now the time is to play with the large caps, and उसमें भी जो बड़े 3 नाम है, TCS, Infosys and HCL Tech. Wipro को आप दरकिनार कर दीजिए. In fact, if you have to pick one, go towards something like a Persistent or a BSoft, so mid cap category में. लेकिन Wipro, given the current setup that we've seen, heavy selling pressure for the last few months, it's a clear avoid on my list right now. ठीक है, आपकी अवॉइड लिस्ट में रहेगा विप्रो, बट विप्रो की मूव्स हम जब भी देखते हैं, इन्फोसिस के नंबर्स हो, टीसीएस के नंबर्स हो, जितना बड़ा इंपैक्ट विप्रो के स्टॉक में दिखता है उतना बड़ा तो शायद इन्फोसिस में भी नहीं दिखता. सो दैट वाज द मेन ट्रिगर पॉइंट फॉर द क्वेश्चन. बट एनी हाउ आगे बढ़ते हैं और